नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 8 अक्टूबर 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है कुरान हिंदी दयानंद सरस्वती और सिद्धार्थ चटर्जी, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक अरविंद मलिक आर्य ने। मुस्लिमों की पाक कुरान को हिंदी भाषा में तब्दील करने का श्रेय दयानंद सरस्वती को जाता है। वे ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। परंतु कुछ मूर्ख लोग जो कुरान को खंडित करने पर लगा रहता है, वो बेवकूफ़ है। और जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारी संपादक महोदय। कुरान को सर्वप्रथम हिंदी भाषा में अनुवाद कराने का श्रेय महर्षि दयानंद सरस्वती को है। स्वामी दयानंद पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी आत्मकथा लिखी। इस आत्मकथा के हिंदी में होने के कारण हिंदी को ही इस बात का गौरव है कि आत्मकथा साहित्य का शुभारंभ हिंदी व स्वामी दयानंद से हुआ। स्वामी दयानंद के समय तक वेदों का भाष्य, व्याख्याएं, प्रवचन, लेखन, शास्त्रार्थ आदि संस्कृत में ही होता आया था। महर्षि पहले व्यक्ति है जिन्होंने वेदों का भाष्य जन सामान्य की भाषा संस्कृत सहित हिंदी में किया। यह घटना जहां वैदिक धर्म व संस्कृति की रक्षा से जुड़ी है, वहीं भारत की एकता व अखंडता से भी जुड़ी है। न केवल वेदों का ही उन्होंने हिंदी में भाष्य किया, अपितु मनुस्मृति एवं अन्य शास्त्रीय ग्रंथों का भी अपनी पुस्तकों में उल्लेख करते समय उदाहरणों के हिंदी में अर्थ भी किए हैं। उन्होंने वेदों का हिंदी में भाष्य करके पौराणिक हिंदू समाज में ब्राह्मणों के शास्त्राध्ययन पर एकाधिकार को समाप्त करके जन जन को इसका अधिकारी बनाया। यह कोई छोटी बात नहीं, अपितु बहुत बड़ी बात है, जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। महर्षि दयानंद के प्रयासों से ही आज हिंदू व अन्य समाज किसी भी जन्मता, जाति, मत व संप्रदाय का व्यक्ति वेद या समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर सकता है। स्वामी दयानंद के ग्रंथों को इस बात का गौरव प्राप्त है कि धर्म, दर्शन, संस्कृति जैसे कठिन व विशिष्ट विषय को सर्वप्रथम उनके द्वारा हिंदी में प्रस्तुत कर उसे समस्त मनुष्य के लिए उपलब्ध कराया गया, जबकि इससे पूर्व इन विषयों पर परिस्थितिवश संस्कृत पर पूर्ण अधिकार न रख सकने वाले ब्राह्मण वर्ग का ही एकाधिकार था। इन्होंने स्वार्थवश या अज्ञानतावश इन विषयों को संकीर्ण एवं संकुचित कर दिया था, और जिस कारण वेदों का लाभ जनसाधारण को नहीं मिल सका, जिसके कि वह अधिकारी थे। महर्षि को हिंदी भाषा के लिए प्रेरित करने वाले में कोई हिंदी भाषी नहीं, अपितु एक बंगाली सज्जन श्री केशव चंद्र सेन थे। स्वामी दयानंद जी को केशव चंद्र सेन ने सुझाव दिया कि वह संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाए। स्वामी दयानंद जी ने तत्काल यह सुझाव स्वीकार कर लिया। यह दिन हिंदी के इतिहास की एक प्रमुख घटना थी कि जब एक 47 वर्षीय गुजराती मातृभाषा के संस्कृत के विश्वविख्यात वैदिक विद्वान स्वामी दयानंद के तत्काल हिंदी को अपना लिया। ऐसा दूसरा उदाहरण इतिहास में अनुपलब्ध है। इसके पश्चात स्वामी दयानंद जी ने जो प्रवचन किए, उनमें वह हिंदी का प्रयोग करने लगे। हुआ यूँ था कि स्वामी जी की मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन उनका अध्यापन संस्कृत में हुआ था। इसी कारण वह संस्कृत में ही वार्तालाप, व्याख्यान, लेखन, शास्त्रार्थ तथा शंका समाधान आदि किया करते थे। 16 अक्टूबर 1872 को स्वामी जी वैदिक मान्यताओं के प्रचारार्थ भारत की तत्कालीन राजधानी कलकत्ता पहुँचे थे, और वहाँ उन्होंने अनेक सभाओं में व्याख्यान दिए। एक सभा में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के उपाचार्य पंडित महेश चंद्र न्याय रत्न स्वामी दयानंद के संस्कृत भाषण का बंगला में अनुवाद कर रहे थे। उन्होंने अनेक स्थानों पर स्वामी जी के व्याख्यान को सही अनुदित न कर उसमें स्वार्थवश या अज्ञानतावश अपनी विपरीत मान्यताओं को भी प्रकट किया था।
जिससे संस्कृत कॉलेज के श्रोताओं ने उनका विरोध किया। विरोध के कारण श्री महेश चंद्र न्याय रत्न को बीच में ही सभा छोड़कर जाना पड़ा था। इस घटना के बाद स्वामी दयानंद जी को बंगाल के केशव चंद्र सेन ने सुझाव दिया था कि वह संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाएं, जिससे धर्म के प्रचार में तेजी आए, क्योंकि हिंदी को ज़्यादा लोग समझते हैं। स्वामी दयानंद जी ने इस कारण ही तत्काल यह सुझाव स्वीकार किया। स्वामी दयानंद ने अपने ग्रंथों में एक स्थान पर लिखा कि आर्यवर्त भर में भाषा का ऐक्य संपादन करने के लिए ही उन्होंने अपने सभी ग्रंथों का आर्य भाषा में लिखा एवं प्रकाशित भी किया। सन 1882 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन की स्थापना कर उससे राजकार्य के लिए उपयुक्त भाषा की सिफारिश करने को कहा। यह आयोग हंटर कमीशन के नाम से जाना गया। उन दिनों सरकारी कामकाज में उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी का प्रयोग होता था। स्वामी दयानंद के सन 1872 से 1882 तक व्याख्यानों, ग्रंथों, शास्त्रार्थों तथा आर्य संगठन द्वारा वेद प्रचार एवं उनके अनुयायियों की हिंदी निष्ठा से हिंदी सर्वत्र लोकप्रिय हो गई थी। इस हंटर कमीशन के माध्यम से हिंदी को राजभाषा का स्थान दिलाने के लिए स्वामी जी ने देश की सभी आर्यभाषी समाजों को पत्र लिखकर बड़ी संख्या में हस्ताक्षरों से युक्त ज्ञापन हंटर कमीशन को भेजने की प्रेरणा की। स्वामी जी ने अपने जानने वालों को पत्र लिखा। यह काम एक के करने का नहीं है और अवसर चूंकि यह अवसर आना दुर्लभ है। जो यह कार्य सिद्ध हुआ तो आशा है कि मुख्य सुधार की नींव पर जाएगी। स्वामी जी की प्रेरणा के परिणाम स्वरूप देश के कोने कोने से आयोग को बड़ी संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर करार ज्ञापन भेजे। कानपुर से हंटर कमीशन को 200 मेमोरियल भेज गए, जिन पर 2 लाख लोगों ने हिंदी को राजभाषा बनाने के पक्ष में हस्ताक्षर किए थे। हिंदी को गौरव प्रदान करने के लिए स्वामी दयानंद द्वारा किया गया यह कार्य भी इतिहास की अद्वितीय घटना है। भारतवर्ष के इतिहास में महर्षि दयानंद पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पराधीन भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए हिंदी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकर माना। मन, वचन व कर्म से इसका प्रचार प्रसार किया। उनके प्रयासों का ही परिणाम था कि हिंदी शीघ्र लोकप्रिय हो गई। स्वामी दयानंद के द्वारा हिंदी भाषा के लिए 77 वर्ष पूर्व आरंभ किए गए कार्यों व उनकी पश्चात काम करने वाली प्रेरणा के दीर्घकालीन प्रभाव के कारण ही स्वतंत्र भारत में 14 सितंबर 1949 को सर्वसम्मति से हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। इस्लाम की धर्म पुस्तक कुरान को हिंदी में सबसे पहले अनुदित कराने का श्रेय भी स्वामी दयानंद जी को जाता है। यह अनुदित ग्रंथ की उनकी उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा अजमेर की पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित है। कुछ लोग स्वार्थवश इतने मूर्ख हैं कि कुरान का खंडन भी करते हैं और महर्षि को गालियां भी देते हैं। उन्हें शायद ये नहीं पता कि कुरान की वास्तविकता को दुनिया के सामने सबसे पहले महर्षि ही लाए थे। पश्चात जितनी भी पुस्तकें लिखी गई सबकी शैली महर्षि से प्रेरित ही है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।